चलिए अब सीधा रुख करेंगे उज्जैन का, जहां पर कालिदास समारोह का एक बृहद आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। श्रुति विषय गुणा यास्मिका व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षामि प्रपन्ना हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब हम आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत की ओर चलते हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए हम विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। हम सभी सम्मिलित हों स्वागत के इस क्रम में अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत किया जा रहा है और अब हम आग्रह करते हैं श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव संस्कृति, कृपया स्वागत किया जा रहा है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का। जोरदार तालियां हम सबकी ओर से होना चाहिए। प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला जी से हमारा आग्रह, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का स्वागत किया जा रहा है। प्रमुख सचिव संस्कृति से ही हमारा आग्रह। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हम सबकी ओर से। आग्रह श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, आप स्वामी गोविंद देव गिरि जी, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या का स्वागत करें। आग्रह श्री गोविंद गंधे, निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी, आप श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, श्री गोविंद गंधे, निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी से हमारा आग्रह। स्वागत के इस क्रम में श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय राज्य मंत्री का स्वागत करें। श्री गोविंद गंधे जी से ही हमारा आग्रह। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय राज्य मंत्री का स्वागत। इसके पश्चात श्री गौतम टेटवाल, माननीय राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला उज्जैन का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में स्वागत श्री अनिल फिरोजिया, माननीय सांसद उज्जैन। अभिनंदन स्वागत हमारे सभी अतिथियों का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे आज के सारस्वत अतिथि पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी से
कि आज के इस मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस महाकवि कालिदास का वर्णन अनेक वर्षों तक भी करते रहे तो भी अल्प होगा, उनके बारे में मुझे कुछ 4 मिनटों में बतलाना है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। ऐसा संपूर्ण विश्व में कोई कवि हुआ ही नहीं जिसकी तुलना कालिदास के साथ की जाए। यह हमारी संस्कृति का डिंडिम है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आपको कालिदास को जानना पड़ेगा। यह अत्यंत आवश्यक बात है। कालिदास के अत्यंत महनीय 7 कृतियों में जब हम रघुवंश की ओर आते हैं, अब मेरे सामने तो कालिदास का वितान खड़ा है। जिस एक श्लोक को लेकर के धर्मन महाकवि गटे अपने मस्तक पर शाकुंतलम को रख करके नाच करने लगे, उस श्लोक को बताऊं या उन 4 श्लोकों को बताऊं जिनको संपूर्ण कालिदास के साहित्य का सार कहा गया। आलक्ष्य दंत मुकुलान अनिमित्त हासैर अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवृत्तीन अंकाश्रय प्रणयन स्तनयान वहंतो धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवंती। कहां से कालिदास को चुना जाए और लोगों के सामने रखा जाए, यह अत्यंत बड़ा प्रश्न है। लेकिन सारे विद्वान इसके पश्चात काम करने ही वाले हैं। मैं केवल एक मुद्दा बतलाने वाला हूं। संपूर्ण हमारी संस्कृति का जीवन आदर्शों का सार कालिदास ने अपने रघुवंश के आरंभ में रख दिया है। बस वे सारे जीवन मूल्य ही भारतीय संस्कृति है। सोहमा जन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम अनागतपद्मनाम यथा विद्युताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराधदंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्ययाम रघूणाम अन्वयं वक्षे। मित्रों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष हमारे भगवान श्री रामलला अयोध्या के अपने मूल मंदिर में आकर के विराजमान हुए हैं। वे भगवान श्री राम जिन सारे गुणों का आकर है, उन गुणों का आरंभ कहां से हुआ, इसका वर्णन कालिदास करते हैं। सोहम आजन्म शुद्धानाम, आजन्म शुद्ध, स्थल काल निरपेक्ष शुद्धता, यह जीवन की एक अत्यंत बड़ी विधा होती है। जो स्वयं निरंतर कर्मयोगी बने रहे, जिनके जीवन में नियमों को लेकर के चलना, यही एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऐसे रघुवंश के सारे गुणों की साकार मूर्ति भगवान श्री राम है। इसका वर्णन जब कालिदास करते हैं तो पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति का विचार वैभव हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अथवा जब हम चलते हैं, जब भगवान श्री राम को सीता जी ने त्याग के समय संदेश भेजा, वाच्यस्त्वया मद वचनात् स राजा वन्नौ विशुद्धाम अपि समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य किंतत् सदृशं कुलस्य। हमारी परम पवित्र भारतीय संस्कृति के सारे पहलू कालिदास ने एक रघुवंश में ला करके इस प्रकार पिरो करके रख दिए हैं। वे अत्यंत महान कवि हैं, वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे कभी भी रस का त्याग नहीं करते हैं, लेकिन रसों के साथ साथ मर्यादा कैसी होनी चाहिए, इसके भी वे आदर्श है। और ये सारे आदर्श हम लोगों को कालिदास के रघुवंश में देखने मिलते हैं, शाकुंतल में मिलते हैं। संभोग श्रृंगार क्या होता है, विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है, दोनों में कालिदास की प्रतिभा समान रूप से न्याय करती चलती है। और ऐसे महाकवि को पाकर के हमारा भारत धन्य है।
भारत की भारतीयता इसमें बसी हुई है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत ज्ञान का आकांक्षी और उसमें रत एक अत्यंत महान राष्ट्र है। और इस राष्ट्र का संपूर्ण विचार वैभव कालिदास का अध्ययन करते समय हम लोगों को अपने आप अत्यंत कलात्मक शैली में प्राप्त होता है। इस कालिदास महोत्सव के संयोजन से आप सब लोगों ने वे सारी स्मृतियां, उस परंपरा का अत्यंत बड़ा श्रेष्ठत्व लोगों के सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने पुनः पुनः लाने का जो सफल प्रयास किया है, उसके लिए संयोजकों का मैं अत्यंत हृदय से अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि संस्कृत भाषा की यह मंदाकिनी निरंतर बहती प्रवहतात संस्कृत मंदाकिनी, प्रवहतात संस्कृत मंदाकिनी। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। और अब क्रम है दुर्लभ एवं पुनर्प्रकाशित कालिदास संस्कृत अकादमी के प्रकाशनों के लोकार्पण का। हम आग्रह करेंगे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से अकादमी द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथों का, इन प्रकाशनों का लोकार्पण करें। साथ ही हमारा आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अकादमी द्वारा प्रकाशित 10 ग्रंथों का, प्रकाशनों का आज लोकार्पण किया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद गंधे प्रधान संपादक हैं इन सभी प्रकाशनों के। हार्दिक धन्यवाद। और आगामी क्रम में श्रेष्ठ कृति अलंकरण के लिए हम बहुत ही सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रखे गए आचार्य बालकृष्ण शर्मा, जिन्हें श्रेष्ठ कृति अलंकरण से विभूषित किया जा रहा है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपकी कृति ध्वनि प्रकाश मुक्त विमर्शा के लिए आपको श्रेष्ठ कृति सम्मान से नवाजा जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। और अब क्रम है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में जो अलंकरण समारोह है, उन सभी विद्वानों को हम सम्मान मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए पंडित उदय भवालकर सादर आमंत्रित हैं। शास्त्रीय संगीत के लिए वर्ष 2023 के लिए पंडित अरविंद पारिक, आपके स्थान पर आपकी बेटी पूर्वी पारिक सादर आमंत्रित हैं। आपकी ओर से सम्मान ग्रहण करेंगी। बेहद महत्वपूर्ण सम्मान कालिदास सम्मान प्रदान किया जा रहा है 8 विद्वानों को। शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा, वर्ष 2022 के लिए इन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2023 के लिए गुरु कलावती देवी सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में श्री PR दारोज आप सादर आमंत्रित हैं। वर्ष 2022 का ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में ही वर्ष 2023 के लिए श्री रघुपति भट्ट, श्री रघुपति भट्ट। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में ही श्री भानु भारती, वर्ष 2022 के लिए रंग कर्म के लिए आपको ये अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे श्री रघुपति भट्ट। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में कालिदास सम्मान वर्ष 2023 के लिए आपको नवाजा जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए रंग कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्री भानु भारती।
श्री रघुपति भट्ट, श्री भानु भारती ये सम्मान ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्री PR दारोज रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा रहा है वर्ष 2022 के लिए। श्री PR दारोज। श्री रुद्र प्रताप सेन गुप्ता राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्म के क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी बेटी ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं, श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता की बेटी। आठ विद्वानों को आज राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। और अब आप सबकी ओर से आप सबके चहेते मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन के लिए हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे। बाबा महाकाल की धरती, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, हर काल हर युग में जिसका सदैव अस्तित्व रहा, ऐसी पवन पवित्र अवंतिका नगरी में हमारे भारत सरकार के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे हैं। जो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस धरा पर माननीय महामहिम, ये महाकवि कालिदास की नगरी है। कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता कोई यहाँ अपना कुछ समय गुजारे, और ऐसे में बाबा महाकाल ने आपको आशीर्वाद दे करके हमारे इस कालिदास समारोह की गरिमा गौरव भी बढ़ाया है और गौरवान्वित किया। मध्य प्रदेश सरकार को मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, हमारे संस्कृति मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, और हमारी इस यहाँ की परंपरा है संस्कृत के उद्भट विद्वान श्रीमान महामहिम हमारे बीच में स्वामी गोविंद गुरु जी जो विराजे हैं। गोविंद गुरु जी के वाणी में शब्दों से ऐसा लगता है कि गंगा की निर्मल धारा की तरह संस्कृत की वाणी अपनी प्रवाहमान होती है, जो हमारे अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ती, जिसके कारण सदैव गौरवान्वित होती है। अवंतिका आज के इस अवसर पर, चूंकि ये असंभव जैसा हो गया था आपका आना, मौसम इतना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद था और हमारा गौरवशाली आयोजन आज धन्य हुआ। लंबे इंतजार के बाद, लगभग 20 साल से ज्यादा समय के बाद हमारे बीच में, हमारे अपने इस गौरवशाली पृष्ठ में, यद्यपि प्रारंभ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आते रहे, लेकिन आपने पुनः वो मौका दिया। मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जयदीप धनखड़ साहब का। आज आपके माध्यम से इस मंच पर शास्त्रीय संगीत के पंडित उदय भवालकर जी, सितार वादन के पंडित अरविंद पारिक जी, शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, मणिपुर नृत्य के गुरु कलावती देवी जी राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमान PR दरोजा जी मूर्तिकला, रघुपति भट्ट चित्रकला के साथ रंगकर्म की सेवा के लिए भानु भारती, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता सम्मानित हो रहे हैं। आपके हाथों से होने वाले इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास समारोह के इस पवित्र मंच पर ये गौरवान्वित होते देख करके हमारे आंखों में और मन में आनंद के साथ उस गौरवशाली पृष्ठ से जुड़ते हैं, जिसके कारण से सम्राट विक्रमादित्य का वो नवरत्नों का दरबार, जिसके कारण से उज्जैन से यहाँ की सांस्कृतिक ध्वजा दुनिया में अलग प्रकार से लहराती आई है। आज के इस अवसर पर आपका स्नेह आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए महाकाल महाराज की।
हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगामी क्रम में आप सभी की ओर से हम बेहद विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से आप इस गरिमामय मौके पर अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलिए महाकाल भगवान की। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप जी धनखड़ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, सांसद श्री, विधायकगण, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अयोध्या से पधारे स्वामी गोविंद देवगिरी जी, उपस्थित महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, पुण्य सलिता और मोक्षदायिनी शिप्रा की पावन स्थली आध्यात्मिक चेतना के केंद्र महाकाल की नगरी में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जी धनखड़, आपके आगमन से हम सब प्रदेशवासी हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह को जो भव्यता प्रदान की है, उसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में एकत्रित आदरणीय अतिथियों, महानुभावों, अलग कुछ विद्वानों और कलाकारों सहित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समारोह का आयोजन महाकवि कालिदास की महान साहित्यिक विरासत को सम्मानित करते भारतीय संस्कृति को स्वामी परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास है। आगे हमको महोदय उपराष्ट्रपति को सुनना है, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में आयोजन के लिए आयोजकों, प्रदेश सरकार और प्रशासन टीम को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि अपने को ये कार्यक्रम में बहुत सालों के बाद उपराष्ट्रपति जो यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब हम आप सब की ओर से आग्रह करते हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आज के इस गरिमामय आयोजन में हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई सी पटेल जी अपने आप में जो कहते हैं ऊर्जा का संचार कर देते हैं। मेरे लिए आज इन्होंने भाषण कम समय में किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, आपको परम सौभाग्य मिला है प्रथम सेवक होने का उस प्रांत का जहां महाकाल है, जहां कालिदास हुए। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, श्री गौतम टेटवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अनिल फिरोजिया जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वामी गोविंद देवगिरी जी, प्रणाम। सभी विजेतागण को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय महाकाल। माननीय मंचासीन अतिथि, विद्वजनों और सम्मानित अतिथिगण, उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक धर्म नगरी
उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्मभूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और मालविकाग्नि मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। सम्मानित महापुरुषों, आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। ये निश्चित है, ये ध्यान में रखने बात है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है।
हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है। 6 दशक से ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है। राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और उसमें हर नागरिक को आहुति देनी है और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। आज के समय देखिए कितना क्रांतिकारी कदम हुआ है। नारी सशक्तिकरण हुआ है। आज की सरकार ने 3 दशक के बाद अटके हुए मामले को सिर पर चढ़ाया है, सिरे पार किया है। 1/3 आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नारियों का किया है। पर हमारी संस्कृति में झांक कर देखिए, कालिदास की रचनाएं इस बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का चरित्र एक साधारण आश्रम कन्या से लेकर एक आत्मविश्वासी और दृढ़ नारी के रूप में विकसित होता है। हमने कर्तव्य पथ पर देखा, गणतंत्र दिवस पर वो दृढ़ता नारी की, उस नारी शक्ति को देखा। पर इसकी शुरुआत हमारे ग्रंथों में है। कालिदास इसके रचयिता रहे हैं। इन कृतियों में भाइयों और बहनों एक और बड़ी सीख छिपी है जिसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन ये भारत के चरित्र में है। कुटुंब का ध्यान नहीं देंगे तो जीवन सार्थक कैसे रहेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में कौन है, हमारे समाज में कौन है, उनके क्या सुख दुख हैं, कैसे हम उनको राहत दे सकते हैं। ये जीवन को सार्थक बनाते हैं। और इसका एक चरित्र देखिए, भरत का चरित्र, जिसे उसकी मां ने गढ़ा। दुष्यंत को यह विश्वास दिलाता है कि ये उसका पुत्र है। भाई और बहनों, आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो भारत उन्नति की ओर है। आर्थिक प्रगति अकल्पनीय है, दुनिया में सराह रही है। हमारी अर्थव्यवस्था नए मापदंड हासिल कर रही है। दुनिया में लोहा जो आज भारत का है कभी पहले नहीं रहा। भारत के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का जो दर्जा विश्व में है उसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। और ऐसी स्थिति में जब हम पाते हैं कि हर कोई भौतिकवाद की तरफ जा रहा है, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनों का ध्यान नहीं देते हैं। अरे राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब कुटुंब का ध्यान रहेगा। राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब अपनों का ध्यान रहेगा। ये हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत है। मैंने 2 बातें बताई हैं अब तक। एक नागरिक का कर्तव्य, एक कुटुंब प्रबंधन। इस पर आप ध्यान दीजिए, मन को टटोलिए। ऐसा न कर हम कितना स्वर्ण अवसर खो रहे हैं। हमें सजग रहना चाहिए। आज के दिन बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, हमें उनके चरित्र का ध्यान देना चाहिए। नैतिकता का विश्वास उनमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारी
मुख्य जिम्मेवारी है। बहुत अच्छा है हम कल्पना करें, आकांक्षा रखें, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, उद्योगपति बने, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अच्छा नागरिक बने, वो नागरिक के महत्व को समझे, नागरिक के कर्तव्य को समझे। और इसी से एक चीज उत्पन्न होगी जिसकी भारत में सख्त आवश्यकता है आज के दिन, जिसको जगह जगह से चुनौतियां दी जा रही हैं, सामाजिक समरसता। भारत हमेशा सामाजिक समरसता, विश्व शांति और सबके कल्याण को दृष्टि में रखता है। हम उस देश के वासी हैं जिसने वासुदेव कुटुंबकम को अपनाया नहीं, दुनिया के सामने सार्थक प्रयोग रखा है। हमने दुनिया को योग दिया, ये विद्या हमने दी, क्योंकि हम सबकी सोचते हैं। मेघदूत प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा दिखाता है, पर मेघदूत हमें यह भी दिखाता है इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। इस प्रकृति को सर्जन करना हमारा काम है। यदि अगर हम प्रकृति की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो पहले कह चुका हूं, हमारे पास रहने के लिए दूसरी पृथ्वी नहीं है। और प्रकृति का ध्यान देने की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने अपने एक नारे से की थी, जो मैं आह्वान करूंगा कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। मां के नाम एक पेड़। संपूर्ण भारत के वासी यदि अगर मां के नाम एक पेड़ लगाते हैं, उसका सर्जन करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो वैसी क्रांति आएगी जैसी क्रांति हमने सफाई के मामले में हासिल की है। मैं बहुत बड़ा संतोष व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी धरोहर का संरक्षण करने के अंदर हम तकनीकी को अपना रहे हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। और तकनीकी के मामले में क्या कहें, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं इस बात से अचंभित हैं कि भारत में तकनीकी की वजह से आम आदमी का जीवन कितना सुलभ हो रहा है। आज के दिन 10 करोड़ से ज्यादा किसान, मैं उस परिवार से आता हूं, साल में 3 बार पैसा सीधा बिना बिचौलिए के, बिना इंटरफेस के प्राप्त करते हैं। When it comes to digital transactions, भारत commands more than 50% of such transactions, और पर कैपिटा इंटरनेट कंजम्पशन देश का अमेरिका और चाइना को मिलाकर भी ज्यादा है। आज के दिन भारत एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जहां हर व्यक्ति को एक मौका है, अवसर है कि वो अपनी प्रतिभा चमका सके, क्योंकि सबको समान अधिकार हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। कानून का शिकंजा सबके पहुंचता है। जो कहते थे पहले कानून से हम ऊपर हैं, वो कानून के शिकंजे में हैं। आज के दिन इस पावन भूमि पर, इस पावन पर्व के ऊपर मैं आपसे आह्वान करता हूं, हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। हमारा राष्ट्र महान बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 में। उसके लिए एक बहुत बड़ा हवन देश में हो रहा है। उस हवन कांड में हर किसी को आहुति देनी है। उस आहुति देने में कभी कमी नहीं करें। 2047 में पूर्ण आहुति होगी और निश्चित रूप से भारत दुनिया का सिरमौर होगा। मैं यही कहूंगा अंत में, शरीर नश्वर है परंतु कीर्ति सदैव अमर रहती है। ये वाक्य मेरे नहीं हैं, ये महाकवि कालिदास के हैं। ये हमारे जीवन दर्शन का मूल आधार होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर महाकवि कालिदास की इस अमूल्य विरासत पर गर्व करें, दुनिया में इसका प्रसार करें और सर ऊंचा उठाएं कि भारत एक अकेला देश है दुनिया में जिसके पास 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत है। और दुनिया के बड़े देश जहां साधारण गति से प्रगति कर रहे हैं, भारत की प्रगति सबसे ज्यादा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रसिद्ध करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके का फायदा उठाने का सुअवसर दिया। यहां पर आना
मेरी आत्मा पर असर डालता है। यहां से मैं एक ऐसी ऊर्जा लेकर जा रहा हूं, ऐसी शक्ति लेकर जा रहा हूं कि भारत मां की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखूं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर हम सबका मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आदरणीय देवीम सज्जनों, आप सभी से आग्रह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान।